अगर आप CNC BMC प्रोग्रामिंग करते हो और G41 G42 आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा एडवांस कोड है या फिर क्रिटिकल है या फिर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप एकदम परफेक्ट वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो देखने के बाद G41 और 42 को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई CNC BMC। मैं महेश यादव, CNC BMC प्रोग्रामर एंड ट्रेनर। ओके, सो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें समझेंगे। पहला, ड्राइंग से G41 और 42 का लॉजिक। ओके, उसके साथ ही साथ हम टूल पाथ देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर हम सिमुलेशन करके देखेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, यदि अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको G41 और 42 का कॉन्सेप्ट समझ में आ भी जाता है, उसके बाद भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो मशीन में टूल रेडियस कंपेरिजन का अलग है। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मैं आपको ये वाली वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो बस एक छोटा सा गलती हो रहा है आपसे और कुछ नहीं। सो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा जो वीडियो है पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ओके, अदरवाइज और सुधार किया जाएगा वीडियो में। ओके, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ड्राइंग। ये हमारे पास एक ड्राइंग है। फॉर एग्जांपल के लिए एक ये हमारे पास टूल है जिसका डायमीटर 20 mm है। अब टूल का डायमीटर कोई भी हो सकता है, ठीक है, 10 mm हो, 5 mm हो, 20 mm हो, 30 mm हो, 40 mm हो, 100 mm, कोई भी डायमीटर का टूल ये हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक आइलैंड बना हुआ है। आइलैंड के अंदर एक पॉकेट कटा हुआ है। उसके बाद एक स्लॉट कटा हुआ है। उसके बाद 3 ड्रिल हो गए हैं ये। ओके, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर जो मशीनिंग करना है, मशीनिंग क्या करना है, ये वाले टूल से सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक आइलैंड बनाना है। ये वाला आइलैंड, ये वाले एक आइलैंड बनाना है, ठीक है। अब ये वाले आइलैंड बनाने के लिए टूल को बाहर साइड रोटेट होना पड़ेगा या अंदर साइड। अगर मैं अंदर साइड रोटेट करूंगा तो ये पूरा हमारे जो अंदर ड्रिल हुए हैं, पॉकेट कटे हुए हैं, स्लॉट कटे हुए हैं, ये सारे इरेज हो जाएंगे। तो टूल को बाहर साइड से चलाना पड़ेगा मेरे को। तो ये बाहर साइड से इस तरीके से चला दूंगा, या तो ऐसा रोटेशन हो जाएगा या फिर ऐसा रोटेशन हो जाएगा मशीनिंग करने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले समझने के लिए कंडीशन ऐसा है कि हमारे पास जो है ये एक टूल है जो ऑब्जेक्ट के बाहर साइड है, ठीक है। पहला कंडीशन ये हुआ, हमारे पास जो टूल है वो ऑब्जेक्ट के बाहर साइड है। ओके, दूसरा कंडीशन ये कि टूल का मूवमेंट जो है कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। मशीनिंग करते हुए मैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहा हूँ। तो अभी टूल कहाँ है? ऑब्जेक्ट के बाहर है। ऑब्जेक्ट के बाहर लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड है। तो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड है तो यहां पर लग जाएगा G41। ओके, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है कि भाई मेरे को तो G41 और 42 की बहुत अच्छी तरीके से समझ है, क्योंकि G41 का यूज हम ऑब्जेक्ट के बाहर साइड मशीनिंग करने के लिए करते हैं और G42 का यूज ऑब्जेक्ट के अंदर साइड मशीनिंग करने के लिए करते हैं। तो आप एकदम परफेक्ट गलत हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बाहर साइड यूज करने के लिए हम G41 कमांड ही यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाहर साइड भी दोनों कमांड यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर साइड भी दोनों कमांड यूज कर सकते हैं। बस इसमें टोटली डिपेंड करता है रोटेशन। रोटेशन के कारण G41 और 42 लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी जो है इस तरीके से मैं यहाँ पर टूल का रोटेशन करा रहा हूँ, मशीनिंग कर रहा हूँ इस तरीके से। ओके, तो अभी जो है टूल ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट है, इसलिए यहाँ पर G41 लग गया। ओके, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन था? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, इसलिए यहाँ पर G41 लग गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं टूल को होल्ड कर दिया। टूल अभी कहाँ है? ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट है। ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट है तो G41 लग गया। सिंपल सा फंडा है। ओके, अब हम यहाँ पर रोटेशन चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी मेरा टूल कहाँ है? ये है। अभी टूल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से ये होने वाला है। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टूल का मूवमेंट हो रहा है। इस तरीके से मूवमेंट कराकर मैं ये एक आइलैंड की मशीनिंग करूंगा, इस तरीके से मूवमेंट। तो अभी टूल कहाँ है? ऑब्जेक्ट के राइट साइड शिफ्ट है। अब ऑब्जेक्ट के राइट साइड शिफ्ट है और मूवमेंट कौन सा है? काउंटर क्लॉकवाइज, ये वाला मूवमेंट है। तो इस कंडीशन पर यहां पर हम G42 लगा देंगे। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इस कंडीशन में हम G41 और 42 का यूज किस प्रकार से कर पा रहे हैं। ओके, अब हम अभी टूल का मूवमेंट कहां हो रहा था? ऑब्जेक्ट के बाहर साइड मूवमेंट हो रहा था। अब वही मूवमेंट को हम ऑब्जेक्ट के अंदर साइड कराने वाले हैं। ओके, सो आप वीडियो पर बने रहिए। टूल को अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस करेंगे। ओके, अब अंदर साइड देखने वाले हैं कि टूल का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है और वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग G41 या 42 लग रहा है। ओके, तो जैसे कि हमारे पास ये एक टूल है जिसका डायमीटर 20 mm, कोई भी डायमीटर हो सकता है। ओके, उसके बाद ये एक सर्कुलर पॉकेट है जो कि पूरा थ्रू है, होलो है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ये है। ओके, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है।
ठीक है। तो अभी जो है मेरे को यहाँ पर ऑपरेशन क्या करना है, ये एक सर्कुलर पॉकेट बनाना है। और सर्कुलर पॉकेट बनाने के लिए जैसा कि मैं आपको बताया था कि हम G41 और 42 का यूज बहुत कम करते हैं, आईजे के मेथड से हम इजीली कटिंग कर लेते हैं, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया हूँ। यदि अगर आप वीडियो पर नए, प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर विजिट करिए, वहां पर बिल्कुल आप पीएमसी प्रोग्रामिंग सीरीज सेलेक्ट कीजिए और वहां पे एक एक वीडियो फॉलो करते हुए आइए। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर टूल का जो मूवमेंट है, ये वाले टूल का मूवमेंट, ये सर्कुलर पॉकेट काटने के लिए, सर्कुलर पॉकेट काटने के लिए टूल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये टूल आएगा इस तरीके से, ये रोटेशन में टूल चल रहा है। ये रोटेशन कौन सा हुआ, ये रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज। अरे भाई क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो अभी जो है इस कंडीशन में क्लॉकवाइज रोटेशन में टूल जो है वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड में शिफ्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये, जिसके राइट साइड में जो शिफ्ट है ये हमारा टूल है। और रोटेशन कौन सा हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें तो कुछ घड़ी की सुई की दिशा, इस तरीके से ये मूवमेंट कराते हुए मैं ये पॉकेट को काटूंगा। अगर इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है तो इस कंडीशन में टूल जो है वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड में शिफ्ट है। अब ऑब्जेक्ट के राइट साइड में शिफ्ट है तो यहां पर लग गया G42। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर किस तरीके से G41 और 42 काम करता है। ठीक है, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यही टूल को मैं रोटेशन चेंज कर दूंगा। रोटेशन किस तरीके से चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये रोटेशन, जैसे कि ये था सेंटर पॉइंट में, सेंटर पॉइंट से ये आया, इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है टूल। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन द्वारा मैं ये पॉकेट की मशीनिंग कर रहा हूं इस तरीके से। तो अभी जो टूल है वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड में शिफ्ट है या लेफ्ट साइड में, तो अभी जो टूल शिफ्ट है वो ऑब्जेक्ट के, जैसे कि हमने टूल को इस तरीके से मूवमेंट कराया, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है टूल का इस तरीके से। ओके, तो अभी जो टूल है वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट है। कहाँ शिफ्ट है, लेफ्ट साइड में। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ये हमारा टूल हुआ, तो टूल अभी कहाँ शिफ्ट है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट है। तो इस कंडीशन में हम G41 लगा देते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर G41 और 42 वर्क करता है।